अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद ज़काउल्लाह अफ़ग़ान है। मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ अल्तमस जनरल हॉस्पिटल में। आज का जो अहम सवाल है जो मुझसे पूछा गया है कि शुगर के मरीज़ों में दोपहर का खाना किस तरह खाना चाहिए। इससे पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि किस वक्त खाना चाहिए, क्योंकि औकात खाने के बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि पहले भी आपको मैंने पहली वीडियो में जो नाश्ते के बारे में थी उसमें मैंने बताया था कि कुछ औकात होते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे जो मैदे से कुछ जूसेस निकालते हैं, कुछ सिक्रीशंस होती हैं जो आपका लुबलुबा निकालता है, आपका गॉल ब्लैडर निकालता है, जिससे है वो प्रोटीन और जो भी फैट है जो आप खाते हैं उसकी डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होती है और आपका खाना आपके मैदे में वो रिटेन नहीं होता और आपको एसिडिटी नहीं होती या तेज़ाबियत की तकलीफ नहीं होती। तो दोपहर के खाने का जो सही वक्त है वो है 12 से 1। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम नौकरी पे जाते हैं, हम तो 4 बजे आते हैं तो हम 5 बजे खाते हैं। तो ये 5 बजे का खाना जो है वो नुकसानदेह है, जिससे आपका खाना हज़म नहीं होगा और वो पेट में मैदे में रहेगा और उससे तेज़ाबियत की तकलीफ़ें होंगी। तो अगर आप जॉब पे हैं तो आप अपना टिफ़िन में या अपना पैक में अपना लंच लेके जाइए। अच्छा, इसमें क्या वक्त है? 12 से 1 का वक्त है। इसमें आपको अपना लंच ब्रेक लेना चाहिए नमाज के बाद, ठीक है, या नमाज से पहले। तो इसमें खाना क्या है? आजकल जो नया कॉन्सेप्ट है वो है पोर्शन प्लेट का, यानी कि एक प्लेट के हम शुगर के मरीज़ों में पोर्शंस बनाते हैं। तो आपके मालूमात के लिए ये अर्ज़ है कि हमें 3 पोर्शंस होते हैं जो हमें बनाते हैं। एक प्लेट को हम आधा डिवाइड करते हैं पहले, और उस आधे में जो 50% होता है, जो आधा प्लेट का है हिस्सा, उसमें हमें सलाद और सब्जियां लेनी है। तो आपकी प्लेट में जो आधा पोर्शन है, 50% ऑफ योर प्लेट, वो जो है वेजिटेबल्स और सैलड्स के साथ भरनी चाहिए। अब कौन सी सब्जियां हैं जो शुगर के लिए बहुत अच्छी हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। अब उन सब्जियों में सबसे बेहतर है भिंडी, करेला और कद्दू। ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। इसमें फाइबर होता है और फाइबर जो है वो शुगर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको कब्ज़ नहीं होने देता और आपके पेट को नरम रखता है, और इसमें शुगर नहीं बढ़ती इस सब्ज़ी में ना। तो भिंडी, कद्दू और करेला बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारे दादा लोग जो हैं वो करेला बहुत खाते थे। वो कड़वा होता है, तो आप प्याज में उसको बना के टमाटर में खाइए, वो मीठा हो जाएगा। वो करेला खाने की बहुत सी अहम चीज़ें हैं उसमें जो आपकी शुगर को कंट्रोल रखती हैं और इंसुलिन को, उसका जो एक्शन है उसको इम्प्रूव करती हैं, इंसुलिन को प्रिजर्व करती हैं, इंसुलिन को ज़्यादा बढ़ाने नहीं देती। तो करेला, भिंडी और कद्दू बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी सलाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खीरा जो है वो सोर्स है जिसको आप सेलुलोज मिलता है, जो आपके पेट को भी भरता है और उसमें पानी होता है। पानी की वजह से आपके मैदे में सॉफ्टनेस होती है, उसमें झिल्ली जो है वो गीली हो जाती है, जिससे तेज़ाबियत को वो रोकता है। तो खीरा खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 3 ऐसे सलाद हैं जिसको आप बॉयल कर सकते हैं, जो आपको एनर्जी देंगे, जो आपको आयरन देंगे, जो आपको विटामिन ए देंगे, विटामिन B12 देंगे। उसमें कौन सी चीज़ें हैं? एक है चुकंदर और कैरेट, जिसको गाजर कहते हैं हम, और जो ग्रीन पीस है, मटर है ग्रीन, उनको आपने बॉयल करना है या आपको स्टीम करना है, और उसके ऊपर आपको खीरे को काटना है और थोड़ा सा आधा प्याज भी उसमें लाना है, क्योंकि प्याज में होती है आयोडीन, और आयोडीन आपके थायराइड ग्लैंड के लिए, जो आपके थायराइड के हार्मोन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको रेगुलेट रखता है। तो ये आधी प्लेट जो है आपको सब्जियों की और सलाद की खानी चाहिए। अच्छा, इसके बाद दूसरा आधा रह गया। दूसरे आधे पोर्शन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 1/4 उसको हम निशास्ता करेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हम लेंगे, और 1/4 में हम प्रोटीन लेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्या लेंगे, बहुत ज़रूरी है।
फिर मैंने आपको बताया नॉर्मली हम जो घर में आटा यूज़ करते हैं उसमें वाइट आटा होता है, वो मैदा होता है और वो शुगर को बढ़ाता है। या तो आप 80% ब्राउन आटा लें या 20% आप उसमें मिक्स करवाएं सफ़ेद आटा। तो ये 80 और 20 का रेशो है। ब्राउन आटा 80% है, 20% जो है आपका वाइट आटा, उसको मिक्स कराएं। दूसरी चीज़ है कि आप मल्टीग्रेन आटा लें, दूसरा। तीसरी चीज़ है आप जौ की रोटी लें और चौथा चीज़ है आप बेसन की रोटी खाएं। इन 4 चीज़ों से आपकी शुगर नहीं बढ़ती है और इंसुलिन आपके जिस्म में प्रिजर्व रहती है, वो उसको सिक्रीट ज़्यादा नहीं करना होता। एक चौथाई रह गई प्रोटीन की। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन आपको एनर्जी देता है, आपको ताकत देता है और आपको बॉडी में आपका मसल बनाता है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे बस में हो तो कार्ब्स को मैं 1/4 से भी कम कर दूं और प्रोटीन के पोर्शन को मैं 70% कर दूं। प्रोटीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो है मछली। अब लोग मछली नहीं खाते जी। अब क्या है कि शुगर के मरीजों में दिल की तकालीफ बहुत होती हैं और उनके लिए एक फिश ऑयल है जिसको हम कहते हैं ओमेगा 3, 6, 9। जो ये फिश ऑयल है ये उन मछलियों में होता है जो थोड़ी सी ऑयली होती हैं, ठीक है, जिनमें चर्बी होती है। तो चर्बी वाली मछली यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दरिया की मछली में आता है रोहू, रेड स्नाइपर आती है। और अगर आपको चर्बी के साथ आयोडीन भी चाहिए तो आपको सुरमई मछली खानी पड़ेगी। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तालीमात हैं कि दिल के और शुगर के मरीज़ों को हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा मछली खानी चाहिए, जो उनके लिए प्रोटेक्टिव है, जिनको उनके हार्ट की अटैक्स नहीं होंगे, उनको फालिज की तकलीफ़ें नहीं होंगी और उनको एनर्जी आएगी। अब आते हैं मुर्गी पे। मुर्गी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी लाइफ में, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है चिकन के चेस्ट में। चिकन का जो चेस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन होती है। तो आप अपने वेजिटेबल ऑयल में आप चिकन का सालन खा सकते हैं, ठीक है, आप टांग खा सकते हैं, ठीक है, उसकी थाई खा सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो हिस्सा है चिकन का वो है चिकन का सीना। वो ग्रिल करके आ सकते हैं, लो फ्राई कर सकते हैं, उसको बेक कर सकते हैं। वो एक सीने का पीस बहुत ज़्यादा होता है एनरिच प्रोटीन में, वो आप खा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखें कि विंग्स जो हैं उसकी चिकन की, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, वो आपको नहीं खाना। आपको झींगे नहीं खाने, झींगों में 100% कोलेस्ट्रॉल होता है, तो झींगों को अवॉइड कीजिए। हर 6 महीने में आप 1 दफ़ा ले सकते हैं, लेकिन रोज़ाना की जो है ना आपके खानों में आपको प्रॉन्स नहीं खाने हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ें हैं जब हम दालों पे आते हैं। अब दालों में हम 3 किस्म की दालें हैं, एक मसूर की दाल है, एक चने की दाल है, एक मूंग की दाल है, ठीक है। और ये दालें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, एनरिच प्रोटीन इसमें होती है। और स्पेशली चने जो काले चने हैं और सफ़ेद चने हैं, जिसको लोबिया भी कहते हैं, लोबिया भी, और जो वाइट बीन्स हैं, सफ़ेद बीन्स हैं, जिनको हम राहत कहते हैं, ये भी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रोटीन, ठीक है। तो आप चिकन भी खा सकते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा आप मछली खा रहे हैं। बाकी जो रह गया पोर्शन, उसमें आप दालों का और चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपके खानों के दरमियान आप स्नैकिंग करते हैं। जैसे मैंने दोपहर का खाना खा लिया, अब मुझे 3-4 बजे भूख लगेगी, ठीक है। अब भूख लगने में आपको समोसे नहीं खाने, आपको पकौड़े नहीं खाने क्योंकि वो डीप फ्राइड है, ना आपको KFC खाना है, ना आपको मैकडोनल्ड का बर्गर खाना है क्योंकि वो प्रोसेस्ड फूड है। और एक अहम चीज़ ये है कि रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र में जितना भी मीट होता है, जितना भी चिकन होता है, जितनी भी फिश होती है, वो प्रोसेस्ड होती है। तो प्रोसेस्ड फूड में ज़्यादा कैंसर करने के जुज़ होते हैं और उसमें दिल की तकालीफ होती है क्योंकि उसमें चर्बी जम जाती है और जमी हुई चर्बी आप खाते हैं। सो प्लीज़ सुपरमार्केट से प्रोसेस्ड फूड लेना छोड़ दें और ताज़ा गोश्त और ताज़ी मछली और ताज़ी मुर्गी मंगा के वो खाइए। तो अब खानों के दरमियान जो है, आपको शाम को अगर आपको भूख लगे तो आप समोसे वगैरह नहीं खाएंगे,
फ्राइड पकोड़े नहीं खाएंगे, आप चने की फ्रूट चाट बनाएंगे या चने की चाट चलाएंगे जिसमें आपको प्याज और टमाटर लेना है और ऊपर से हरा मसाला डालना है, काली मिर्ची डाल के वो आप स्नैक ले सकते हैं, चाहे वो आप काले चने लें या सफ़ेद चने लें या किसी किस्म का लोबिया लें। थैंक यू सो मच।